चलिए तो फिर से देखते हैं आज एक नया टॉपिक पे। हम लोग पॉलिटी पढ़ रहे थे, भारत का संविधान पढ़ रहे थे और प्रस्तावना तक हम लोग पिछले क्लास में देख लिए थे। आज देखना है भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जब हमारा संविधान लिखा जा रहा था, बनाया जा रहा था, तो उसमें जो भी चीज़ हम लिखे हैं, जो भी चीज़ मेंशन किए हैं, कहाँ कहाँ से पढ़ के कहाँ कहाँ का चीज़ अच्छा था, बढ़िया बढ़िया चीज़ छाट के और लिखे हैं उससे, तो उसी को क्या कहते हैं? स्रोत। ठीक है। जैसे कैसे कहते हैं कि आपका घर चल रहा है तो इनकम का स्रोत क्या है, पूछता है ना। तो उसी संविधान का स्रोत क्या है? तो संविधान का स्रोत है कि हम ब्रिटिश के संविधान पढ़ लिए, अमेरिका का संविधान पढ़ लिए, फ्रांस का संविधान पढ़ लिए, आयरलैंड का संविधान पढ़ लिए, सबके संविधान पढ़ लिए। और बाद जो बढ़िया बढ़िया क्रीम जैसा चीज़ था ना, उसको हम अपना जगह स्थापित कर दिए और इतना बढ़िया बनाए, इतना बढ़िया हमारा संविधान है कि उसमें निर्दोष लोग बच सकता है, दोषी लोग बच सकता है, लेकिन निर्दोष को सजा नहीं मिलेगा इतना आसानी से। ऐसा नहीं कि कोई निर्दोष के फांसी तुरंत चढ़ा देगा, इतना प्रक्रिया है एकदम। मानिए तो हल्का से हल्का, नहीं तो टफ से टफ है, पेचीदा से पेचीदा है। तो हम देखते हैं कि कौन कौन सा स्रोत कहाँ कहाँ से लिया गया है। और इसको ऐसे तो देखे में लग रहा होगा ऊपर से कहीं जाइएगा नहीं यूट्यूब वाले, देखिए ऐसे तो लग रहा होगा कि देखे में एकदम लंबा चौड़ा हो गया है, खाली लाइन बाय लाइन, लेकिन इसको समझने का बहुत आसान तरीका है। कोई ट्रिक नहीं है, लेकिन एकदम तरीका बहुत आसान है, समझे। तो देखिएगा, अच्छा लगेगा तो जरा सा टिप टॉप कर दीजिएगा। ठीक है, 2-4 लाइन लिखना होगा तो लिख भी दीजिएगा, लेकिन अच्छा चीज़। ठीक है, अब देखिए बताते हैं कि कहाँ कहाँ से लिया गया था। ब्रिटेन से, अमेरिका से, ऑस्ट्रेलिया से, आयरलैंड से, लगभग इतना से लिया गया था। सबसे पहले तो पूछता है कि हमारा संविधान का मुख्य स्रोत कहाँ से लिया गया था। तब उसमें रहेगा अधिनियम दिया हुआ 1935 के भारत शासन अधिनियम। हम आप लोग को बताए हैं, पिछले क्लास में भी बताए हैं, आज भी बता दिए। ठीक है, लेकिन उसके बाद जो लिया गया, कहाँ कहाँ से लिया गया, क्या क्या लिया गया, जो देखिए बहुत आसान है, बहुत बहुत। सोचिए नहीं कितना आसान था। तो देखते हैं हम लोग। सबसे पहले ब्रिटेन से क्या लिया गया था। हम बताए थे कि ब्रिटेन के तब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी तो शुरू से शासन कर रहा था, शासन का जितना व्यवस्था था वो देख रहा था। तो हम बताए थे, एक्ट जब पढ़ाए थे तो कैसे कैसे सदन तक की व्यवस्था किया था, समझे। सदन का व्यवस्था किया था, तो संसद सदन का व्यवस्था उसी का किया था, तो उसी का नियम यहाँ आ गया। संसदात्मक, संसद से रिलेटेड 3 चीज, संसद से रिलेटेड मतलब लगभग जितना चीज जोड़ा गया है ना, संसद से रिलेटेड जितना भी लगभग जितना चीज जुड़ा गया है सब यहीं से। जैसे संसदात्मक शासन प्रणाली, हम शासन कैसे करेंगे, संसद के द्वारा नियम बना के, उसका जो है यहीं से है। तो संसद से एगो संसदात्मक शासन प्रणाली, संसदीय विशेषाधिकार, संसद का जो विशेषाधिकार होगा उसके बारे में। ठीक है, फिर द्विसदनवाद, लोकसभा राज्यसभा, ठीक है, विधानसभा और विधान परिषद। द्विसदनवाद मतलब इसमें खाली संसद की चर्चा हो रहा है। देखिए यहाँ भी संसद का है विषय, यहाँ भी संसद का विषय है, यहाँ भी द्विसदन संसद से ही है। तो इस संसदों में काम कुछ होता है भाई, तो विधि बनाने का। तो विधि शुरू से उस एक्ट लाला के विधि बनाता था ब्रिटिश लोग। तो ब्रिटिश विधि का शासन, ठीक है, विधि निर्माण प्रक्रिया, ठीक है, विधि निर्माण प्रक्रिया। और सबसे पहले नागरिकता और लेख, ये बहुत हल्का है, तो कोई भी ये सबको याद रहता है। नागरिकता कहाँ से दिया गया, तो ब्रिटेन से। कैसा नागरिकता है भारत में, तो एकल नागरिकता। ठीक है, तो इससे समझ गए ब्रिटेन से क्या क्या लिया गया है। संसदीय विशेषाधिकार, संसदीय शासन प्रणाली, द्विसदनवाद, विधि का शासन, विधि निर्माण, ये सब प्रक्रिया यहाँ से लिया गया। ठीक है, और बाद में नागरिकता और लेख। ठीक है, तो ये ब्रिटेन से लिया गया है। अब देखिए अमेरिका का जब पढ़ा संविधान तो का में कुछ अच्छा लगा भाई। मतलब अमेरिका का मैंने आदमी के बारे में नहीं चल रहा, अमेरिका का संविधान में देखा सब आदमी ये पर चल जाता है कि अमेरिकन अच्छा है, तो रशियन अच्छा है, तो फ्रांसीसी अच्छा है। तुम लोग तो वहीं पहुंच जाओगे। चलो देखो, तो संसदीय संयुक्त राज्य अमेरिका का जब संविधान पढ़ा गया तो इंडियन लोग को क्या क्या अच्छा लगा, देखते हैं, देखते जाइएगा। न्याय से रिलेटेड सब चीजें है ना, न्याय से रिलेटेड सब बड़ी पसंद आया। क्या न्यायिक व्यवस्था बड़ी बढ़िया है वो। चलो देखते हैं। तो न्यायिक व्यवस्था में क्या था, न्यायिक पुनराविलोकन, ठीक है, न्यायिक पुनराविलोकन, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, ठीक है, न्यायिक
न्यायिक पुनर्विलोकन, न्यायपालिका की स्वतंत्रता। यही जब न्यायपालिका यहाँ बैठेगा सुप्रीम कोर्ट वाला, हाई कोर्ट वाला, तो उसको हटाने की प्रक्रिया भी, ठीक है। तो न्यायपालिका से रिलेटेड कितना चीज, तीन चीज, ठीक है। ये न्यायिक पुनर्विलोकन, न्यायपालिका की स्वतंत्रता और हटाने की प्रक्रिया। और दूसरा चीज अच्छा लगा, अमेरिका में होता है राष्ट्रपति का शासन, है ना, डोनाल्ड ट्रम्प, है ना। तो ऐसे ही तो राष्ट्रपति के ज्यादा वहाँ शासन रहता था। राष्ट्रपति से रिलेटेड मैक्सिमम चीज, जितना भी राष्ट्रपति से रिलेटेड चीज है, कहाँ से लिया गया है, अमेरिका से। राष्ट्रपति के नियुक्ति की प्रक्रिया, राष्ट्रपति के महाभियोग के प्रक्रिया, मतलब महाभियोग क्या है, हटाने का प्रक्रिया है राष्ट्रपति के। राष्ट्रपति के हटाने तो मतलब राष्ट्रपति को लाएंगे भी और हटाएंगे भी, उपराष्ट्रपति को लाएंगे भी हटाएंगे भी, ठीक है। दोनों को प्रक्रिया कहाँ से, वहीं से, अमेरिका से ही। उसके साथ साथ प्रस्तावना हमारा लिया गया है, जो प्रस्तावना उद्देशिका होता है ना, ठीक है, क्या प्रस्तावना उद्देशिका, समझे। उसके बाद मौलिक अधिकार, जो हम मौलिक अधिकार हम लोग को मिला हुआ है ना, मिला हुआ क्या वो मौलिक अधिकार है, आगे बताएंगे कौन कौन सा है, आर्टिकल कितना से कितना तक है। तो जितना जो अधिकार है ना, मौलिक अधिकार, वो कहाँ से लिया गया है, अमेरिका से लिया गया है। और वित्तीय आपात, इन तीनों को एक साथ याद रखिएगा, प्रस्तावना, मौलिक अधिकार और वित्तीय आपात, और बाकी ऊपर वाला एक साथ। देखिए तोड़ के याद कीजिएगा ना, समझ के, तो भार नहीं पड़ेगा, बोरिंग भी नहीं लगेगा, इंटरेस्टेड भी लगेगा। जैसे अमेरिका से कहा लिया गया भाई, तो अमेरिका में शासन कैसा होता है, राष्ट्रपति का होता है, तो राष्ट्रपति से रिलेटेड दो चीज लिया गया। फिर क्या, वहाँ का न्यायिक व्यवस्था बहुत बढ़िया है, तो वहाँ न्यायालय से रिलेटेड लिया गया, लाने के हटाने के दोनों की व्यवस्था किया गया है, समझे, क्योंकि वहाँ का जनता बहुत एक्टिव है, लाता भी है हटाता भी है, ठीक है। उसके बाद तीन चीज जोड़ा गया, प्रस्तावना, मौलिक अधिकार भी किया, हो गया। अब देखिए वित्तीय आपात का है, अगर वित्तीय आपात कभी गड़बड़ी भी नहीं करता है, इसे वित्त याद रखिएगा। वित्तीय आपात अमेरिका का फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग है, इसलिए उसका वित्तीय आपात कभी गड़बड़ाता नहीं है, वित्तीय गड़बड़ाता नहीं, इसलिए वित्तीय आपात भी वहाँ याद रख लीजिए। अब देखिए ऑस्ट्रेलिया से क्या क्या लिया गया। ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है पी के भाषा, मतलब प्रस्तावना के भाषा। ये ऊपर में प्रस्तावना लिया गया था ना अमेरिका से, लिया था ना पीछे, ठीक है। तो प्रस्तावना जो लिया गया था, तो उसका जो भाषण लिया गया ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। कहाँ से, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। तो देखिएगा प्रस्तावना के भाषा ऑस्ट्रेलिया से। अब देखिए संवर्ती सूची के कहा गया है, संवर्ती सूची जो है, सूची तीन तरह के आगे बताएंगे। संवर्ती सूची भी कहाँ से लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया से। तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये ज्यादा पूछता है, ठीक है। हाँ, और बाकी व्यापार वाला जितना व्यवस्था था ना, इसको बहुत पसंद आया यहाँ से। क्या चीज वाला, व्यापार वाणिज्य बिजनेस वाला, उसका जो है ना नियम बहुत अच्छा है, वही चीज अपनाया जाए। तो व्यापार वाणिज्य समागम की स्वतंत्रता कहाँ से, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। तो व्यापार करे के मन करे तो ऑस्ट्रेलिया से, ठीक है। और संवर्ती सूची, एक तो और चीज को अच्छा लगा, केंद्र और राज्य के बीच में जो संबंध होता है ना, केंद्र और राज्य के बीच संबंध और शक्ति का जो बंटवारा होगा, विभाजन होगा, वो, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया कहाँ से, ऑस्ट्रेलिया से। ऑस्ट्रेलिया से क्या क्या लिया गया, प्रस्तावना के भाषा एकदम याद रखिएगा, संवर्ती सूची एकदम याद रखिएगा। हाँ, और केंद्र सरकार के बीच में जो शक्ति का विभाजन होगा, वो भी ऑस्ट्रेलिया से है। 5 लिया गया, व्यापार से रिलेटेड जितना चीज आएगा वो हो जाएगा। और एक चीज और, संयुक्त बैठक राष्ट्रपति बुलाते हैं, वो बताएंगे, आर्टिकल 108 में उसका जिक्र है। तो ये सब जब बता देंगे ना, पूरा वीडियो बन जाएगा, उसके बाद आप लोग लिख लीजिएगा, ये सब हम बता देंगे कि कौन कौन सा आर्टिकल है। आर्टिकल से ज्यादा याद होगा, जैसे संयुक्त बैठक निकल लेते हैं, यहाँ कुछ नहीं याद करना है, 108 याद करना, तो आर्टिकल भी हमको याद हो जाएगा, संयुक्त बैठक भी हो। जैसे यहाँ सीधे कर देते हैं, आर्टिकल 108 कहाँ से लिया गया है, तो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। तो आर्टिकल 108 मतलब संयुक्त बैठक, ठीक है, ये हो गया। अब देखिए आयरलैंड से क्या लिया गया है भाई, आयरलैंड नहीं लग रहा है कि एकदम इंग्लिश वाला नाम है, एकदम DPSP, ठीक है, नीति निर्देशक तत्व इसको बोलते हैं हिंदी में, वो लिया गया, ठीक है। बहुत लंबा हो जाता है इसलिए शॉर्ट में लिख दिए। फिर क्या लिया गया, राष्ट्रपति जो है ना, कहाँ से लिया गया था पद, राष्ट्रपति का पद दिया गया अमेरिका से। लेकिन निर्वाचन कैसे होगा, उसको आदमी डायरेक्ट वोट देगा कि कैसे उसका निर्वाचन होगा, उसका जो निर्वाचन का जो प्रक्रिया है ना,
राष्ट्रपति आएंगे तो, लेकिन कैसे आएंगे, कैसे आएंगे वाला व्यवस्था कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड से, समझे, आयरलैंड से लिया गया। और बाकी 12 लोग का मनोनयन, राज्यसभा में जो 12 लोग का मनोनयन होता है, आप अच्छा खिलाड़ी बन जाइएगा, जैसे सचिन तेंदुलकर थे, उनको राज्यसभा का सदस्य बनाया, विज्ञान में बहुत अच्छा कुछ काम कर दिए, बहुत अच्छा साहित्यकार बनकर कर दिए, कुछ ऐसा काम किए जिससे देश गौरवान्वित हो गया, तो उस क्षेत्र में क्या करेगा, आपको सरकार मनोनीत करेगा राज्यसभा में। तो जो लिया गया है नियम कहाँ से लिया गया? आयरलैंड से लिया गया है, समझे, आयरलैंड से। क्या चीज में देख लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए जर्मनी, जर्मनी को कैसे याद रखेंगे? जर्मनी से कैसे याद? आपात के समय जो राष्ट्रपति के मौलिक अधिकार की शक्ति जो मिल जाता है ना, जैसे आपात का लग गया, ठीक है, तो आपात लगेगा, जैसे ही हम लोग का शक्ति क्या होता है, कुछ कम हो जाता है, तो जो किसके हाथ में है ये पावर? राष्ट्रपति के हाथ में, क्योंकि कौन लगाता है आपातकाल? राष्ट्रपति के निर्देश पे लगता है। तो वही जो पावर मिलता है ना, राष्ट्रपति का जो मौलिक अधिकार का जो शक्ति मिलता है, सिर्फ एक ही चीज है, वो कहाँ से? जर्मनी। इसको ऐसे याद रखिएगा, जर्मनी माने जरने की बात कर रहा है, जलने की। अगर कहीं कुछ जलता है तो आपात लग जाता है ना जी, तो उस समय राष्ट्रपति को जो अधिकार मिलेगा कि उसके सामने से चाट का ठेला हटाओ, दुकान रहता है कुछ उस साइड करो, समझे, तो कौन बोलेगा? राष्ट्रपति बोलेगा। तो राष्ट्रपति को वही जो शक्ति मिल जाता है वो जर्मनी से मिलता है। कहाँ से? जर्मनी। जर्मनी मतलब मनी का जलना, मनी का जलना, तो कौन एक्शन लेंगे? राष्ट्रपति। तो आपात के समय राष्ट्रपति के मौलिक अधिकार की शक्ति। ऐसे देखिए, कोई भी चीज ट्रिक और क्लू से याद कीजिएगा ना, तो आपको दिमाग में नहीं भी रहेगा, लेकिन वहाँ क्वेश्चन जब पूछेगा तो एक वो जरूर दिमाग में खटकेगा कि जर्मनी, अच्छा ये वाला पूछा था, जर्मनी, हम लोग जर्मनी से कुछ हम लोग पढ़े थे, हाँ जर्मनी मैंने मनी जलने की बात, तो कौन भाई एक्शन ले सकता है? तो राष्ट्रपति ले सकता है। तो वहाँ आपको ऑप्शन लग जाएगा, समझे। बहुत जगह क्या होता है, याद नहीं रहता तो नहीं बन पाता है एकदम साफ, लेकिन आप कहीं कहीं आपको क्लू और ट्रिक मिल जाएगा ना, तो आप क्वेश्चन बन जाएगा। इसीलिए हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क बहुत जरूरी है, और जो स्मार्ट वर्क करता है वो एक साल उसके लिए काफी होता है, समझे, लेकिन कंसिस्टेंट रहिएगा तो, समझे। तो यही हो गया जर्मनी, ठीक है। अब देखिए कनाडा। कनाडा से क्या है? संघात्मक शासन, संघात्मक विशेषता। संघात्मक माने मिलजुल के जो काम होता है ना वो, ठीक है, मिलजुल के काम होता है तो वो वाला संघात्मक विशेषता। अवशिष्ट शक्ति केंद्र सरकार के पास, ठीक है। राज्यपाल की नियुक्ति की प्रक्रिया, संघ राज्य के शक्ति का विभाजन और सुप्रीम कोर्ट से परामर्श। देखिए इसको याद कैसे करना है। अब जब कनाडा संघात्मक विशेषता कह रहा है, मतलब संघ रहना है, राज्य को केंद्र, देश कैसा होगा? राज्यों का संघ है। जब संघ रहेगा तो क्या क्या भाई प्रॉब्लम आ सकता है? फलना की कितना शक्ति, चिलना की कितना शक्ति, मतलब राज्य की कितना शक्ति और केंद्र की कितना शक्ति, ये सब क्वेश्चन उठेगा ना। तो क्वेश्चन उठेगा तो ओकरे जब संघ में है, जब क्वेश्चन उठ रहा है तो वही बता रहा है कि जो प्रॉब्लम आएगा शक्ति विभाजन में, तो अवशिष्ट शक्ति जो बचल कुचल शक्ति होगा वो किसके पास? केंद्र के पास। ताकि केंद्र क्या है? बड़ा भाई है, ठीक है। बचल का शक्ति केंद्र के पास, ठीक है। फिर क्या है? जब संघीय व्यवस्था है भाई, तो अपने राष्ट्रपति तो पूरा देश में नहीं रहेगा, वो किसको रखेगा? अपना प्रतिनिधि को रखेगा। किसको? तो राज्यपाल को। ए जाओ जी बिहार का तुम देखना है, जाओ जी तुम उड़ीसा का देखना है, जाओ जी तुम बंगाल का देखना, तो राज्यपाल, ठीक है, ओके, ठीक है। तो समझ गए? तो संघात्मक व्यवस्था संघ की बात कर रहा है। जब फिर शक्ति की बात आएगा तो शक्ति किसके पास हो जाएगा? केंद्र के पास, अवशिष्ट शक्ति। और जब ये इसका निरीक्षण कौन करेगा? अपने राष्ट्रपति नहीं ना, तो किसको भेजेगा? राज्यपाल को भेजेगा। जाइए भाई देख के आइए सब लोग, आप कुछ होगा गड़बड़ फड़बड़ तो बताइएगा, ठीक है। अब उसके बाद आता है संघ राज्य के बीच शक्ति का विभाजन। शक्ति किसको कितना मिलेगा? अवशिष्ट शक्ति तो ठीक है, बड़ा का भाई के दे दिए, तो हमको क्या दिए, छोटका के क्या दिए, ये बताइएगा ना। तो यहाँ विभाजन किया गया है, विभाजन। और उसके बाद इस सब के बावजूद अगर कोई डिस्प्यूट होता है दोनों में, तो जजमेंट कौन करेगा? राष्ट्रपति के से पूछेगा, देखिए ना, राष्ट्रपति कहे देखिए ना, संघात्मक व्यवस्था है यहाँ, आपने में बड़ी लड़ रहा है, क्या किया जाए, दोनों को निपटारा कैसे किया जाए? तो केकरा से पूछेगा? सुप्रीम कोर्ट से, जो सबके ऊपर बैठल है। नहीं, सब अपने आप में बाप ही है, लेकिन शक्ति के अकॉर्डिंग देखिएगा तो कोई उसका बाप है, कोई उसका, सब एक दूसरे में बाप है, समझे। तो वो सब अलग बात है।
तो कनाडा से क्या हो गया, कनाडा से संघात्मक केंद्र के पास हो गया। अब देखिए बस 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 समझ गए आप लोग, बड़ी समझदार हैं। अब देखिए दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका को कैसे याद रखिएगा, दक्षिण अफ्रीका के आदमी का काला काला मतलब क्यों भाई, तो गांधी जी को उठा के दक्षिण अफ्रीका में फेंक दिया था ट्रेन से नीचे, तो क्या कर दिया, इतना काला लोग लेके बैठ गए कि हम करिए हम फेंक देबा, आंदोलन कर दिए वहां भी। तो काला आदमी गोरा होने के लिए क्या करता है, तो सुधार करने का कोशिश करता है, बाहर का चीज लगा के सुधार। यहाँ सुधार से रिलेटेड संशोधन, समझे, इस संशोधन की प्रक्रिया जो संविधान संशोधन की प्रक्रिया है जो कहाँ से, अफ्रीका देश साउथ अफ्रीका से, ठीक है, अफ्रीका से संशोधन सोचना है। दक्षिण अफ्रीका में कैसा आदमी, करिया आदमी क्या करेगा, अपना चेहरा को सुधारने के लिए फेयर लवली लगाएगा, मतलब संशोधन करेगा, ठीक है, तो संशोधन। अब देखिए राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन, वहाँ क्या था आगे, यहाँ था राज्यसभा में 12 लोगों को मनोनयन, यहाँ राज्यसभा के सभी सदस्यों का निर्वाचन जो होगा कैसे होगा, वो कहाँ लिखा हुआ है, दक्षिण अफ्रीका में, ठीक है, समझ गए। दो चीज, दक्षिण अफ्रीका दो चीज, यहाँ संशोधन, संविधान का संशोधन और राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए रूस से क्या लिया गया है, एक ही चीज लिया गया है, रूस से मौलिक कर्तव्य, ठीक है, क्या ड्यूटी, रशियन लोग ड्यूटी बहुत अच्छा से निभाता है, ठीक है, तो मौलिक कर्तव्य कहाँ से, रसिया से, ठीक है, रूस तो आपको याद रहेगा नहीं, चलिए ठीक है। अब देख लीजिए जापान, जापान से क्या, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, विधि द्वारा जब प्रक्रिया स्थापित हो जाएगा उसके बारे में, ठीक है, विधि द्वारा स्थापित, इसमें भी एक ही चीज है, जापान में भी एक ही चीज है, ठीक है, ये सब तो डायरेक्ट याद करने वाला चीज है, ठीक है। तो रूस हो गया, जापान में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। अब बच गया फ्रांस, फ्रांस मतलब समता बंधुता के आदर्श, मतलब हम लोग भाईचारा के आदर्श जो लिया गया है ना, वो कहाँ से, फ्रांस से लिया गया, ठीक है, और गणतंत्रात्मक प्रस्तावना में स्वतंत्रता, ठीक है, प्रस्तावना में स्वतंत्रता की बात कहेगा तो फ्रांस, और बंधुत्व भाईचारा की बात कहेगा तो फ्रांस, ठीक है, फ्रांस। समझ गए, इसमें कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही, कल पूरा रिजल्ट को क्या आइएगा। देखिए यूट्यूब वाले को कुछ बोलना चाहते हैं, जैसे हम आपके लिए जो वीडियो बना रहे हैं वो बहुत शॉर्ट टर्म में बनाते हैं, क्योंकि बहुत लंबा वीडियोस होगा तो आप भी नहीं समझ पाइएगा, और ना ही जब आप नहीं समझ पाइएगा तो मेरा मकसद भी पूरा नहीं होगा। तो हम कोशिश करते हैं कि कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करते हैं। बाकी ऑफलाइन वाले का यही जो आपको वीडियो में बताए हैं, वो ऑफलाइन वालों के लिए हमको कम से कम 1.5 से 2 घंटा लगता है बताने में, लेकिन वही चीज़ को कोशिश करते हैं कि आपके लिए 15 से 20 मिनट में निचोड़ करके बता दें। सो अगर कुछ रहे तो कमेंट में आप लोग बताइएगा कि इस चीज़ में सुधार करने की ज़रूरत है, तो मैं करने की कोशिश करूँगा, ठीक है, थैंक यू।